अस्सलामुअलैकुम। आज के इस वीडियो में इस लेक्चर में हम इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में जानेंगे कि इंटेलिजेंस टेस्ट होता क्या है। जो भी हमारे पास पाक आर्मी के टेस्ट होते हैं, AFNO से हो गया, उसके साथ लेडी कैडेट कोर्स हो गया, AMC हो गया, और उसके साथ जो FMT है उसमें भी हमारे पास जो इंटेलिजेंस टेस्ट है वो हमें दिया जाता है। अब इंटेलिजेंस टेस्ट ये दो पोर्शन के ऊपर मुश्तमिल है, एक वर्बल है और दूसरा क्या है, नॉन वर्बल। अब ये जो हमारे पास वर्बल है इसमें क्या होंगे, हमारे पास कुछ नंबर दिए होंगे, कुछ सीरीज़ में होंगे, कुछ अल्फ़ाबेट्स होंगे, वो होंगे। और जो नॉन वर्बल है इसमें हमें क्या है, कुछ डायग्राम वगैरह दी गई होंगी कि उनको हमने फुल करना होगा। तो आज की इस वीडियो में हम किस चीज़ को डिस्कस करेंगे, सिर्फ वर्बल टेस्ट को। अब जो वर्बल टेस्ट है इसमें जो टोटल MCQs होंगे वो 85 MCQs होंगे, जो कि आपने अटैम्प्ट करने होंगे किस ड्यूरेशन में, 30 मिनट में। जस्ट हाफ आवर होगा आपके पास 85 MCQs को सॉल्व करने के लिए। तो इसमें हमारे पास क्या है, फर्दर कुछ टाइप्स मौजूद हैं वर्बल की। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेंगे किसको, काउंटिंग सीरीज़ को। अब ये जो काउंटिंग सीरीज़ है ये क्या है, हम इसको देखते हैं। काउंटिंग सीरीज़ में इसमें हमारे पास कुछ काउंटिंग दी होगी, हमने उस काउंटिंग को, जो मिसिंग काउंटिंग होगा उसको हमने फिल अप करना होगा। तो इसकी आप एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। अगर हमारे पास है 1 3 5, उसके बाद यहाँ पर सवालिया निशान लगा लें, उसके बाद 9 है, 11 है। अब यहाँ पर हमने फाइंड आउट करना है कि इस जगह पर, इस प्लेस पर हमारे पास कौन सी डिजिट ऐसा आएगा जो इस सीरीज़ को कंप्लीट कर देगा। काउंटिंग सीरीज़ में हमने ये देखना है कि एक सीरीज़ दी होगी, हमने या तो उसका नेक्स्ट फाइंड करना होगा या बीच में से कुछ फाइंड करना होगा कि इस सीरीज़ को किस तरह हमने कंप्लीट करना है। तो ये दी होगी। अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास क्या है, 1 के पास क्या है, 3 है। 1 + 2 करें तो क्या आएगा, 3 आएगा। उसके बाद 3 + 2 कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, 5 आएगा। तो नेक्स्ट भी हमने क्या ऐड करना है, 2 ऐड करना है। +2 कर देंगे 7 आएगा। ये यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो 7 आ जाएगा। अब हमने नेक्स्ट देखना है कि क्या आया कि हमारी काउंटिंग सीरीज़ ठीक है कि हम 2 की एडिशन करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट हम फिर ऐड कर देंगे 2, तो क्या बन रहा है, 9 बन रहा है। तो इसका मतलब हमने जो आंसर निकाला है वो क्या है, हमारे पास करेक्ट है, 7 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास एक काउंटिंग सीरीज़ क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। लेट्स सी सेकेंड एग्जाम्पल। अब सेकेंड एग्जाम्पल में देखें तो अब यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल दी हुई है 4 8 24 और 96। अब हमने नेक्स्ट फाइंड करना है कि यहाँ पर कौन सा डिजिट आएगा जो इस सीरीज़ को आगे लेकर चलेगा। तो सबसे पहले हमने ये लॉजिक फाइंड करनी है कि पीछे लॉजिक कौन सी यूज़ की गई है। एडिशन की गई है, सब्ट्रैक्शन की गई है, मल्टीप्लिकेशन की गई है, या यहाँ पर क्या की गई है, डिवीजन की गई है। तो हमने इसको देखना है। तो पहले हमारे पास क्या है, 4 के बाद क्या बना, 8 बना। अगर हम 4 में 4 ऐड करें 8 बना है। अब 8 में फिर हम क्या ऐड करेंगे, 24। इसका जो है हमारी लॉजिक जो सीरीज़ है वो कंप्लीट नहीं होगी। अब हम देख लेते हैं कि हम एडिशन वाले रूल को छोड़ के अब हम क्या देख लें, सब्ट्रैक्शन को देखें। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट तो कुछ नहीं हो रहा, तो मल्टीप्लिकेशन को देख लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन हो रही है कि नहीं हो रही। तो अब क्या होगा, 4 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, क्या आ जाएगा, 8। अब फिर फर्दर 8 है, 8 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, 8 2 = 16 होता है। अब ये हमारे पास गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट हमने 2 को साथ मल्टीप्लाई किया, अब हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करके देंगे। 8 3 = 24, हमारा आंसर क्या आ रहा है, करेक्ट आ रहा है। इसका मतलब जो हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं 1 डिजिट इंक्रीज़ करते जाएंगे। अब 3 है, 3 के बाद हम क्या कर देंगे, यहाँ पर 3 में 1 डिजिट ऐड करें, 4 बन जाता है। अब 24 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ तो 96 बन जाता है। 4 4 = 16, 6 1 इसका कैरी आना हो जाएगा। 4 2 = 8 और +1 हो जाएगा 96। नेक्स्ट क्या है, अब हमने 4 में एक फर्दर डिजिट ऐड करना है, 5 हो जाएगा। 5 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 96 के साथ। तो हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा, 480 आंसर इसका आ जाएगा। तो ये लॉजिक सीरीज़ जो कंप्लीट होगी वो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 480 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरह ये एक सेकंड लॉजिक सीरीज़ थी, जिसमें काउंटिंग सीरीज़ में वर्बल पोर्शन की, तो ये इस तरह से कंप्लीट होती है।
लेट्स सी थर्ड एग्जांपल इसकी किसकी काउंटिंग सीरीज़ में वर्बल पोर्शन की। तो इसमें क्या है, अब ये सीरीज़ आप देखें कौन सी है, 3, 5, 6, 10, 9, 15, 12 एंड पे हमने फाइंड करना है क्या आंसर आएगा। अब 3 में अगर हमने 2 ऐड किया तो क्या हो गया 5, अब 5 में 1 ऐड करें 6 है, अब अगेन हम क्या ऐड करें 4 ऐड हो रहा है। तो इस तरह हमारी जो काउंटिंग सीरीज़ है ये क्या हो रही है, कम्प्लेक्स हो रही है। तो हम इस एडिशन रूल को छोड़ देंगे। यहाँ पर अब मल्टीप्लिकेशन रूल को देख लेते हैं। 3 2 जार 6 होता है, तो ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन रूल भी यहाँ पर अप्लाइकेबल नहीं है। अगर हम डिवीजन को देखें, डिवीजन भी नहीं आ रहा, सब्ट्रैक्शन को देखें वो भी नहीं आ रहा। तो अब यहाँ पर कौन सा लॉजिक हम यूज़ करें कि हमारी सीरीज़ कंप्लीट हो जाए। तो सम टाइम हमारे पास क्या होंगी, 2 काउंटिंग सीरीज़ भी चल रही होती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, हम देखते हैं कितनी काउंटिंग सीरीज़ हैं, 1 है कि 2 है। यहाँ पर हमें 2 नज़र आ रही हैं। 3 में 3 ऐड करो क्या हो जाएगा, 3 + 3 6 हो जाएगा। फिर 6 में 3 ऐड करो क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। 2 काउंटिंग सीरीज़ हैं 1 डिजिट को स्किप करके। 9 में फिर 3 ऐड करो क्या बन जाएगा, 12 बन जाएगा। तो इस तरह ये काउंटिंग सीरीज़ कंटिन्यू। फिर 12 में 3 ऐड करेंगे तो 15 आ जाएगा। यहाँ पर हमने कौन सा फाइंड करना है, यहाँ इस जगह पे फाइंड करना है कौन सा डिजिट आएगा। तो हम फिर 5 वाली सीरीज़ को देख लें। 5 में हमने 5 ऐड किया क्या बन गया, 10 बन गया। फिर 10 में हम 5 ऐड कर दें अगर तो क्या बन जाएगा, 15 बन जाएगा। और फिर फर्दर हम 15 में 5 ऐड कर दें तो क्या आंसर आएगा, 20। तो इस तरह हमारी लॉजिक सीरीज़ कंप्लीट हो गई। यहाँ पर 2 सीरीज़ थी और आंसर हमारा क्या बन गया, 20 आंसर इसका आ गया। तो यह सीरीज़ भी हमारी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। कि सम टाइम हमारे पास 2 सीरीज़ होती हैं जो कि रन कर रही होती हैं एक डिजिट को स्किप करके। तो इस तरह यह सीरीज़ भी कंप्लीट हो जाएगी। लेट टेक अ लुक ऑन एग्जाम्पल नंबर 4। अब एग्जाम्पल नंबर 4 में हमें एक सीरीज़ दी हुई है, हमने इसको कंप्लीट करना है। तो क्या है, 31, 29, 30, 28, 29। तो अब हमने इस सीरीज़ को देखना है कि ये जो सीरीज़ है हमारे पास क्या है, किस तरह कंप्लीट होगी। अब यहाँ पर देखें 31 उसके बाद 29 है, तो वाज़ेह नज़र आ रहा है यहाँ पर ना एडिशन रूल अप्लाई किया गया है ना मल्टीप्लिकेशन रूल। तो यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई किया गया है, तो यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास 2 तरह के लॉजिक यूज़ हो सकते हैं। पहला लॉजिक ये कि यहाँ पर क्या है, सब्ट्रैक्शन रूल अप्लाई कर लें कि सब्ट्रैक्ट करते जाएं। 31 से 2 माइनस किया 29। सेकंड क्या है, इसके बाद फिर 29 था, 29 में 1 ऐड किया 30। अब सेकंड स्टेप में अगर हमारे पास फिर अगर हम 2 माइनस कर दें, 30 - 2 28 आ जाएगा। फिर हमने पहले क्या किया था, माइनस किया था, फिर 1 ऐड किया था। तो यहाँ पर 1 ऐड कर दें तो क्या आंसर आ जाएगा, 29 आ जाएगा। अब पहले हमने क्या किया था, ऐड करने के बाद फिर हमने सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो -2 कर देंगे 27, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इस जगह पे। सेकंड यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 2 सीरीज़ रन कर रही हैं। पहली 31 to 30, उसके बाद 30 के बाद 29 के बाद क्या है हमारे पास एक और सीरीज़ आएगी। वो क्या होगी हमारे पास, ये 2 सीरीज़ हो गई, एक ये हो गई एक ये हो गई। ये एक सीरीज़, दूसरी क्या है 29 28। अब नेक्स्ट हमने फाइंड करना था क्या आएगा। तो 31 -1 किया 30 में से -1 किया 29 में से अगर -1 करें तो 28। इस जो हमारे पास फर्स्ट सीरीज़ थी उसका जो लॉजिक है ये बन जाएगा। अब सेकंड सीरीज़ को देखें, यहाँ पर भी वही है कि 29 -1 करेंगे 28, फिर 28 -1 कर दें तो हमारे पास आंसर 27 आ रहा है। तो इस एग्जांपल में हमारे पास 2 लॉजिक यूज़ हो रहे हैं। जो लॉजिक आपको ज़्यादा बेटर लगे आप उसी लॉजिक को फॉलो करके क्या कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं। होप सो कि आप लोगों को ये जो पहली 4 एग्जांपल हैं क्लियर हो गई होंगी। अब हम नेक्स्ट कोई और एग्जांपल देखते हैं कि उसमें हमारे पास किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब तक की जो हमने एग्जांपल 4 देखे हैं उसमें हमने कौन कौन सी एग्जांपल देख ली, एडिशन भी देख ली, मल्टीप्लिकेशन वाली भी देख ली, सब्ट्रैक्शन वाली भी देख ली। अब अगली वीडियो में हम देखते हैं कि किस तरह हमारे पास जो डिवीजन सीरीज़ है उसको हमने किस तरह से कंप्लीट करना है।
लेट टेक अ डीप लुक ऑन एग्जाम्पल नंबर 5। अब ये जो एग्जाम्पल नंबर 5 है हमारे पास, ये किस तरह से है। 82, 4, 63, 2, 93 और नेक्स्ट हमने फाइंड करना है। अब यहाँ पर देखें कि क्या 82 में से हमने माइनस किया कि 4 आया, नहीं, इतना बड़ा तो अब डिफरेंस नहीं आ सकता। मल्टीप्लाइकेशन से भी नहीं आ सकता, एडिशन से भी 4 नहीं बन सकता। तो अब किस तरह का लॉजिक यूज़ करें। अगर हम दो सीरीज़ वाला कंसेप्ट देखें तो वो देखें 82, 63, फिर क्या है 93 है, ये भी हमारे पास नहीं बन रहा। तो आप यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, यहाँ पर हमने डिवीजन रूल को अप्लाई करना है। अब ये जो डिवीजन रूल है इसमें क्या होगा कि हमारे पास क्या था, 82 था, 82। अब हमने इसको एक वर्ड नहीं देखना कि ये हमारे पास एक काउंटिंग का नंबर है, हम इसको डिफरेंस से देखें, 8 और 2। अब 8 को डिवाइड करें इस 2 पे तो क्या आंसर आएगा, 4। तो ये हमारे पास 4 आ गया। और नेक्स्ट क्या है, 6 और 3 है। अब 6 डिवाइडेड बाई 3 कर दें तो क्या आंसर आएगा, 2 आएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेम एडिट करेंगे, 9 डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इस तरह हमने ये एग्जाम्पल भी सॉल्व कर ली। होप सो कि आप लोगों को ये जो एग्जाम्पल थी अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। एट द एंड आप लोगों के लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप लोगों ने इनके प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के बाद आपने कमेंट में क्या करना है, इसके आंसर बताने हैं कि हमारे पास ये जो 4 एग्जांपल थी इनके आंसर ये हैं। और हो सके तो आपने लॉजिक भी बताना है कि आपने कौन कौन सा लॉजिक यहाँ पर अप्लाई किया है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 2, 4, 8, 14, नेक्स्ट आपने फाइंड करना है। सेकंड क्वेश्चन 34, 24, 16, 10, 6, नेक्स्ट फाइंड करना है। उसके बाद 84, 12, 32, नेक्स्ट फाइंड करना है। उसके बाद 2, 3, 8, 63 और एट द एंड आपने फाइंड करना है कि यहाँ पर आंसर क्या आएगा। एंड द फिफ्थ क्वेश्चन इज़ 1, 5, 3, उसके बाद 5, 5, 5, 7, 5, नेक्स्ट आपने फाइंड करना है कि क्या आंसर आएगा। अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन के सॉल्यूशन देख लेते हैं कि किस तरह हमने इसको सॉल्व आउट करना है। पहला क्वेश्चन 2, 4, 8, उसके बाद 14। अब यहाँ पर देखें कौन सा लॉजिक यूज़ हो रहा है, तो 2 के बाद 4 आया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 16 आना चाहिए था, लेकिन हमारा लॉजिक यहाँ पर गलत हो गया। अब हम एडिशन रूल अप्लाई करके देखते हैं। 2 + 2 क्या हुआ, 4 हो गया। 2 + 2 क्या हो गया, 4। यहाँ पर उसके बाद 4 में हमने क्या ऐड किया कि 8 बना, 4 + 4 किया तो 8, 8 में हमने क्या ऐड किया, नेक्स्ट 8 + 6 किया तो 14। इसका मतलब ये यहाँ पर हमने जो इवन नंबर थे उनको ऐड करना है। 2 इवन नंबर था, उसके बाद 4, 6 के बाद हम क्या ऐड करेंगे, 8 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 22 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारी फर्स्ट एग्जांपल सॉल्व हो जाएगी। अब सेकंड एग्जांपल देखें 34, 24, 16, 10। यहाँ पर देखें डिक्रीज़ हो रही हैं तो वाज़ेह नज़र आ रहा है यहाँ पर क्या करना है, हमने सब्ट्रैक्शन रूल को अप्लाई करना है। 34 माइनस क्या किया, 10 किया तो आंसर क्या आया, 24 माइनस 10 किया 24। 24 के बाद हमने क्या -10 करना है कि 16 आंसर आए। अगर हम -10 करते तो आंसर 14 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर हमारा आंसर 14 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब हमने कुछ और माइनस करना है। 10 उसके बाद 9 माइनस करें 16 नहीं बनता, अगर -8 करें तो आंसर 16 आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास 16 आ गया। अब यहाँ पर उसके बाद क्या माइनस करें, जिस तरह सीरीज़ डिक्रीज़ हो रही है इसी तरह हमने क्या करना है, जो सब्ट्रैक्शन करनी है वो भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर देनी है। माइनस क्या कर देंगे, 6 करेंगे, 10 के बाद यहाँ 6 के बाद क्या आता है, 4 आता है तो -4 कर देंगे, क्या आएगा, 6 आएगा। -4 के बाद क्या कर देंगे, -2 कर देंगे तो आंसर हमारा 4 आ जाएगा। इस तरह हमारी सेकंड एग्जांपल भी सॉल्व हो जाएगी। लेट टेक अ लुक ऑन एग्जांपल नंबर 3। प्रैक्टिस क्वेश्चन जो था 3, 84, 12, 32। अब यहाँ पर देखें ना 2 सीरीज़ है, ना मल्टीप्लिकेशन रूल है, ना एडिशन रूल है, यहाँ पर ना सब्ट्रैक्शन रूल है कि हमारे पास 12 आए, 12 के बाद फिर हम 32 बनाएं। तो यहाँ पर हमने देखना है कि डिवीजन रूल तो नहीं है, तो डिवीजन रूल को देखें तो हमारे पास क्या रहेगा।
अगर हम 84 को 8 को 4 पे डिवाइड करें 12 आंसर तो नहीं बनता। यहाँ पर अब कौन सा रूल है, 8 + 4 करें, आंसर क्या आया, 12 आया। तो ये हमारे पास इसका एक लॉजिक ये बन गया। उसके बाद 12 बन गया। अब हमारे पास नेक्स्ट है 32। अब 32 में भी सेम एज इट हमने करना है कि 3 + 2 कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 5। तो राइट आंसर क्या होगा, हमारे पास 5 होगा यहाँ पर। लेट टेक अ लुक ऑन प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4, 2, 3, 8। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन रूल भी नहीं है, एडिशन देखें 2 + 1, 1 के बाद हमने 5 ऐड कर दिया, उसके बाद 63 है। ये लॉजिक यहाँ पर अप्लाइकेबल नहीं है। अगर हम यहाँ पर देखें कि 2 2 ज़ार 4 हो गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 4, फिर 4 - 1 किया, 3 आंसर आया। तो यह 3 आ जाएगा। फिर इस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9, 9 - 1 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 8। फिर 8 को क्या लें, 8 × 8 64, -1 कर देंगे तो 63 आएगा। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, 63 को 63 से मल्टीप्लाई कर देना, 3 3 ज़ार 9 और उसके बाद 6 3 ज़ार 18 हो जाएगा। फिर 6 3 ज़ार 18, 1 कैरी, 6 6 ज़ार 36 और एक 37, 9 16 9 और उसके बाद क्या है, 3 है। माइनस क्या करना है, 1 करना है। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, 39 68 इसका राइट आंसर आ जाएगा। किसका, क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 देखें कि इसको हमने किस तरह से सॉल्व करना है। 1 + 4 करें तो 5 बनता है, फिर -2 करें 3 बन रहा है, फिर अब +5 भी नहीं हो रहा, उसके बाद क्या है, सिर्फ 2 हो रहा है, फिर उसके बाद 5 5 है। यहाँ पर हमारे पास जो है सीरीज़ होगी, ये डबल सीरीज़ चल रही है। 1, उसके बाद 1 में 2 ऐड किया, क्या बन गया, 3, 3 में 2 ऐड करें 5, 5 में 2 ऐड करें 7, 7 में 2 ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और जो सेकंड सीरीज़ है वो क्या है, सेम डिजिट की चल रही है, 5 है 5 है 5 है 5 है, 9 के बाद अगेन 5 आएगा। लेकिन हमने अगेन 5 को तो फाइंड नहीं करना, हमने जस्ट 9 तक फाइंड करना था, 1 डिजिट फाइंड करना था। 9 हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा। होप सो आप लोगों को ये जो वर्बल की सीरीज़ का हमारे पास काउंटिंग सीरीज़ है, काउंटिंग पोर्शन है, आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अल्लाह हाफिज़।